A 60 years old man present after the undergoing Bill-Roth second gastrectomy operation. What the complaint of the diarrhea 20 minutes after meal? What should be the initial management? इनिशियल मैनेजमेंट क्या करेंगे? इफ बिल-रोथ सेकेंड गैस्ट्रेक्टोमी ऑपरेशन हुआ है पेशेंट को, तो सबसे पहले देखिए बिल-रोथ क्या है, बिल-रोथ। और बिल-रोथ क्या है? साइंटिस्ट है। ये क्या साइंटिस्ट है? इस बिल-रोथ क्या किया है? सबसे पहले फर्स्ट परफॉर्म गैस्ट्रेक्टोमी कितने में? 1981 में इसने गैस्ट्रेक्टोमी का परफॉर्म किया था, फर्स्ट है। तो देखिए बिल-रोथ है ना, इसने 2 ठो परफॉर्म किया है, फर्स्ट बिल-रोथ फर्स्ट और बिल-रोथ सेकेंड। तो बिल-रोथ फर्स्ट में क्या किया है? गैस्ट्रोड्यूडेक्टोमी। बिल-रोथ फर्स्ट में क्या किया है? गैस्ट्रोड्यूडेक्टोमी, ड्यूडेनोस्टोमी फर्स्ट में। तो बिल-रोथ फर्स्ट को दूसरा नाम क्या है? गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी। तो देखिए गैस्ट्रो मीन्स क्या हो गया? स्टोमक। और देखिए ड्यूडेनोस्टोमी मीन्स क्या हो गया? और ड्यूडेनोस्टोमी मीन्स क्या हुआ? ड्यूडेनम के साथ कनेक्ट करना, ड्यूडेनम के साथ कनेक्ट करना। तो देखिए क्या हुआ? आफ्टर गैस्ट्रेक्टोमी क्या करेंगे, है ना? आफ्टर गैस्ट्रेक्टोमी स्टोमक अटैच टू किसके साथ? ड्यूडेनम के साथ। वहीं पे बिल-रोथ सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? लूप गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। लूप जेजुनोस्टोमी। अब देखिए नाम ही से एकदम श्योर हो गया। गैस्ट्रो मीन्स क्या हुआ? स्टोमक। और जेजुनोस्टोमी मीन्स क्या हुआ? जेजुनम के साथ कनेक्शन। तो आफ्टर गैस्ट्रेक्टोमी जेजुनम स्टोमक अटैच टू द जेजुनम, उसी को क्या बोलता है? बिल-रोथ सेकेंड गैस्ट्रेक्टोमी और लूप गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। और देखिए बिल-रोथ सर्जरी का और ऑपरेशन का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? डंपिंग सिंड्रोम। और डंपिंग सिंड्रोम मोस्ट कॉमन किस में होता है? बिल-रोथ सेकेंड में। बिल-रोथ सेकेंड का नाम क्या है? लूप गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। और देखिए डंपिंग सिंड्रोम जो है, ये उसका कॉम्प्लिकेशन होता है। तो डंपिंग सिंड्रोम 2 टाइप्स का होता है। एक होता है अर्ली डंपिंग सिंड्रोम, एक होता है आफ्टर और लेट डंपिंग सिंड्रोम। तो देखिए कॉम्प्लेन अर्ली डंपिंग सिंड्रोम में क्या आता है? कॉम्प्लेन विथ इन 15 to 13 मिनट ऑफ मील। उसको कौन सा अर्ली डंपिंग सिंड्रोम बोलते हैं? उसी में कॉम्प्लेन विथ इन 2 to 3 आवर ऑफ मील। 2 to 3 आफ्टर मील जो कंप्लेन आता है पेशेंट का, उसको कौन सा बोलते हैं? लेट डंपिंग सिंड्रोम। और लेट डंपिंग सिंड्रोम का मैनेजमेंट हम क्या करेंगे? ओरल ग्लूकोज। और देखिए अर्ली डंपिंग सिंड्रोम का मैनेजमेंट हम क्या करेंगे? आईवी फ्लूइड देंगे और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील बेस्ड ऑन द प्रोटीन एंड फैट। ये अर्ली डंपिंग सिंड्रोम का ट्रीटमेंट हुआ। तो यहाँ पे देखिए विथ इन 20 मिनट के बाद, मतलब 20 मिनट में आफ्टर मील के बाद क्या हुआ है? कंप्लेन आया है, कौन सा? डायरिया। तो 20 मिनट मीन्स क्या हुआ? अर्ली डंपिंग सिंड्रोम।
अर्ली डंपिंग सिंड्रोम का मैनेजमेंट क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड देंगे या स्मॉल फ्रीक्वेंट मील बेस्ड ऑन द फैट एंड प्रोटीन देंगे। तो आंसर ए। इन्वॉल्वमेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एडिमा है, बायलेटरल दोनों में एडिमा प्रेजेंट है, वो भी कौन सा, नॉन पिटिंग। बायलेटरल एडिमा कहाँ पे, फीट में, दोनों लेग में नॉन पिटिंग एडिमा प्रेजेंट है। और नॉन पिटिंग एडिमा किस में दिखाई देता है, लिम्फोमा में। और लिम्फोमा का कॉजेटिव एजेंट क्या है, लिम्फैटिक फिलारिसिस। और लिम्फैटिक फिलारिसिस का दूसरा नाम क्या है, ब्रोंकोप्टी। विच एरिया, ब्रोंकोप्टी। और देखिए लिम्फोमा का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या हुआ, लिम्फ एंजियोग्राफी में। और देखिए इन्वॉल्वमेंट क्या हुआ, लिम्फ, नाम ही से श्योर यहाँ पे कॉन्फर्म है, लिम्फ एंजियोग्राफी में क्या देखेंगे, लिम्फैटिक देखेंगे। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या हुआ, इन्वॉल्वमेंट लिम्फैटिक। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, सी, लिम्फैटिक। अ पेशेंट विथ इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर इन्वॉल्व 2/3 ब्रेस्ट सरफेस एंड पाउडी ऑरेंज अपीयरेंस इन व्हिच स्टेज। तो यहाँ पे देखिए पाउडी ऑरेंज अपीयरेंस है, ये क्या है, मोस्ट कॉन्स्पिशियस साइन ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा, मोस्ट कॉन्स्पिशियस साइन ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा का मोस्ट कॉन्स्पिशियस साइन है। और ये क्यों होता है, ड्यू टू द क्यूटेनियस एडिमा काउज बाय द ट्यूमर सेल, क्योंकि ये कॉन्स्पिशियस साइन है ना, इसलिए ट्यूमर सेल। तो देखिए ट्यूमर सेल का स्टेज कैसे रिमाइंड करेंगे, तो देखिए स्टेज 1 में 2 सेंटीमीटर होता है, स्टेज 2 में क्या हुआ, 2 to 5 सेंटीमीटर, और स्टेज 3 में मोर देन 5 सेंटीमीटर। उसके बाद ये हो गया T1, T2, T3, और अब आया T4 बोलिए, ऐसे T4 ऐसे लिखिए, ये मैंने रोमन में लिख दिया। अब देखिए T4 है तो 4 को हम ABCD लिख सकते हैं ना, ABCD। तो देखिए C में क्या होता है, A प्लस B का कॉम्बाइनिंग होता है, और D में क्या होता है, इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर होता है, इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर। और देखिए ए में क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है, चेस्ट आता है ना, चेस्ट के ऊपर में स्किन है ना, तो चेस्ट वाल इन्वॉल्वमेंट किसमें, 4A में। 4B में क्या रहेगा, स्किन इन्वॉल्वमेंट किसमें, 4B में। और देखिए इन 4D में क्या था, 4D में इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर था, और ब्रेस्ट कैंसर का मोस्ट कॉन्स्पिशियस साइन क्या था, पाउडी ऑरेंज। तो पाउडी ऑरेंज किस में दिखाई दिया, 4D में, टी का 4D में। अब देखिए ब्रेस्ट कार्सिनोमा है और इसका 4D यहाँ पे, तो इसमें इफ लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाएगा, यन 0 से लेके 2 तक के लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा,
4D एंड N T4D N02। इसी को क्या बोलता है, ये इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर, इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर। तो इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर किसको बोलता है, 4D T4D एंड लिम्फ नोड इन्वॉल्व है 0 से लेकर 2 तक के, है ना। और देखिए इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर का दूसरा नाम क्या है, मेस्टाटाइटिस, मेस्टाटाइटिस, मेस्टाटाइटिस कार्सिनोमैटोसा, कार्सिनोमैटोसा। और देखिए इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कार्सिनोमा में मोस्ट कॉमन कौन सा लिम्फ नोड इन्वॉल्व रहता है, तो एक्सिलरी लिम्फ नोड। मोस्ट कॉमन कौन सा लिम्फ नोड इन्वॉल्व रहता है, एक्सिलरी लिम्फ नोड। कितना, 75%, है ना। और डायग्नोसिस के लिए क्या करेंगे, कॉन्फर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी, इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा के लिए डायग्नोसिस क्या करेंगे, बायोप्सी। और ट्रीटमेंट क्या करेंगे इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कार्सिनोमा के लिए, MRM फॉलोड बाय द रेडियोथेरापी, फॉलोड बाय द रेडियोथेरापी। तो देखिए पॉवर्टी ऑरेंज किस में हुआ, T4D में, T4D में। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, D, T4D। देखिए अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द डायरिया, डर्माटाइटिस, एलोपेशिया, रैश इन्वॉल्विंग फेस, पेरिनियम एंड डिले वुंड healing after the minor surgery. This can be explained by the deficiency of which following? तो देखिए डैड, हम क्या याद रखेंगे, डैड। और डैड किसके डिफिशियंसी के कारण होता है, जिंक डिफिशियंसी के कारण, डिफिशियंसी के कारण। और डैड मीन्स क्या हुआ, डी से डायरिया, ए से एलोपेशिया और डी से डर्माटाइटिस, ये तीनों प्रेजेंट रहेगा तो ये क्या क्या डिफिशियंसी के कारण हुआ, जिंक डिफिशियंसी के लिए। और जिंक डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट क्या है, जिंक थेरापी, जिंक थेरापी। तो आंसर क्या हुआ, ए। आइडेंटिफाई द मैनूवर शोन हियर। तो यहाँ पर देखिए आइडेंटिफाई, ये क्या किया है, क्लैंपिंग, क्लैंपिंग, क्लैंपिंग क्या के थ्रू किया है, फोरामेन ऑफ विंसलो के थ्रू, थ्रू फोरामेन ऑफ विंसलो, विंसलो के थ्रू क्लैंपिंग किया है। और ये क्लैंपिंग का पर्पस क्या है, पर्पस क्या है ये क्लैंपिंग का, कंट्रोल ब्लीडिंग, कंट्रोल ब्लीडिंग। कहाँ कहाँ से, पोर्टल वेन से और हेपाटिक आर्टरी से, हेपाटिक आर्टरी और पोर्टल वेन का ब्लीडिंग कंट्रोल करने का काम करता है। उसको क्या बोलते हैं, पिरिंगल मैनूवर, पिरिंगल मैनूवर। और ऑल्सो नोन एज द, दूसरा नाम क्या है, ऑल्सो नोन एज द टोटल इनफ्लो ओकुलजन, टोटल इनफ्लो ओकुलजन। और ये क्या करता है, टोटल फ्लो इन ओकुलजन, ओकुलजन ऑफ द पोर्टल ट्राइड, ओकुलजन ऑफ पोर्टल ट्राइड। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, बी। Which of the following is not a layer of esophagus? तो सबसे पहले esophagus को हम, ये esophagus के हम ऐसे लिख सकते हैं, esophagus OESOPHAGUS। टोटल कितने लेटर है, 10 लेटर है। तो ये कितने इंच का हुआ, 10 इंच का। नॉर्मल साइज कितना हुआ, 10 इंच। 10 इंच में कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 इंच बराबर कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। इसलिए ओसोफेगस का लेंथ कितना हुआ, 25 सेंटीमीटर। और ओसोफेगस का, और देखिए ओसोफेगस का 4 कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, 4 कॉन्स्ट्रिक्टर। और 4 कॉन्स्ट्रिक्टर को हम याद कैसे रखेंगे, 4 लेटर से। 4 लेटर क्या हुआ, बाल्ड, BALD, बाल्ड। तो बी से क्या होता है, बिगनी,
बिगनिंग। और देखिए बिगनिंग कहाँ से होता है, अपर इंसीजर से, अपर इंसीजर से। उसके बाद ए से क्या हुआ, आर्च ऑफ एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा। यल से क्या हुआ, लेफ्ट ब्रोंकोस, लेफ्ट ब्रोंकोस। और डी से क्या हुआ, डायफ्राम ओपनिंग, डायफ्राम ओपनिंग। ये चारों कॉन्स्ट्रिक्टर है, समझ गए ना। तो देखिए बिगनिंग का जो कॉन्स्ट्रिक्टर है वो कितने में होता है, 15 सेंटीमीटर में। और आर्च ऑफ एओर्टा और लेफ्ट ब्रोंकोस का कॉन्स्ट्रिक्शन कितने में होता है, 25 सेंटीमीटर में। और डायफ्राम ओपनिंग का कॉन्स्ट्रिक्शन कितने सेंटीमीटर में होता है, 40 सेंटीमीटर में। तो टोटल लेंथ देखिए 40 माइनस 15 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर लेंथ हुआ ओसोफेगस का। वहीं पे देखिए जीआई का लेयर कितना लेयर होता है, 4 लेयर होता है। कौन कौन सा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुला मस्कुलारिस प्रोपोरिया और सेरोसा। देखिए जो सबसे लास्ट में है वो अब्सेंट रहता है, नो सेरोसा, सेरोसा लेयर ओसोफेगस में अब्सेंट रहता है। तो ओसोफेगस में और क्या चीज़ सब अब्सेंट रहता है, तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, ओसोफेगस क्या बोलता है, सेव मी, मुझको सेव कर लो, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं, सब सब ले गया है दूसरा ऑर्गन सब जीआई का। तो ये बोला है सेव मी। तो यम ई से क्या हुआ, एम ई से मेसिनर प्लेक्सस, वो भी नहीं है, नो मेसिनर प्लेक्सस, नो मेसिनर प्लेक्सस। उसके बाद और क्या नहीं है, तो वो सिक्रीशन भी नहीं कर पाता है ओसोफेगस, तो नो सिक्रीशन, नो सिक्रीशन, नो सिक्रीशन। देखो उसके पास सेरोसा भी नहीं है, तो नो सेरोसा। यस से क्या हुआ, नो सिक्रीशन नो सेरेसा। यमी से क्या हुआ, नो मेसेनर प्लेक्सस, उसके पास मेसेनर प्लेक्सस भी नहीं है। और भी से क्या हुआ, नो भिलाई, मेरे पास भिलाई भी नहीं है बोल रहा है। तो देखिए यस से क्या हुआ, नो सेरोसा, भी से क्या हुआ, भिलाई, नो भिलाई। और यमी से क्या हुआ, मेसेनर प्लेक्सस, मेसेनर प्लेक्सस भी नहीं है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, सेरोसा नहीं है। और क्या नहीं है, भिलाई, नो भिलाई। और क्या नहीं है, नो मेसेनर प्लेक्सस, नो मेसेनर प्लेक्सस। और क्या नहीं है उसके पास, उस नो सिक्रीशन, नो सिक्रीशन, ये सब नहीं है। तो इसलिए बोलता है मुझको सेव कर लो, तो उसका निमोनिक्स क्या हुआ, सेव। आइडेंटिफाई द इमेज, इमेज को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे देखिए जो ब्लैक ब्लैक है वो क्या है, हेयर है, हेयर है। तो देखिए यहाँ पे बेजोर मीन्स क्या होता है, बेजोर मीन्स, बेजोर मीन्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ अनडाइजेस्टेबल सब्सटेंस, अनडाइजेस्टेबल सब्सटेंस इन स्टोमक। आप देखिए ट्राइको मीन्स क्या होता है, हेयर, ट्राइको मीन्स क्या होता है, हेयर। तो हेयर स्टोमक में क्या बोलता है, डाइजेस्ट नहीं होता, उसको क्या बोलता है, ट्राइको बेजोर। तो ये क्या है, ट्राइको, यहाँ पे हेयर है स्टोमक में, तो ये आंसर क्या हुआ, ट्राइको बेजोर। अब देखिए वहाँ पे फाइटो, फाइटो मीन्स क्या होता है, नाम ही है फाइटो भेजो, फाइटो भेजो मीन्स वेजिटेबल, अनडाइजेस्टेबल वेजिटेबल स्टोमक में रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, फाइटो बेजोर। लैक्टो मीन्स क्या होता है, बैसिलाई, मीन्स ये कहाँ पे प्रेजेंट, मिल्क में, मिल्क में। कौन सा मिल्क, फार्मूला मिल्क, जो दुकान में मिलता रहता है, फार्मूला मिल्क। फार्मूला मिल्क नहीं डाइजेस्ट होगा स्टोमक में, तो उसको क्या बोलेंगे, लैक्टोबेजोर। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, ए। और 13 years old patient said that the pre-existing lesion of the stone has suddenly increased in size in last 6 months diagnosis। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये क्या है, मेलिग्नेंट माइलोमा, क्या है, मेलिग्नेंट माइलोमा।
और मेलिग्नेंट माइलोमा कहाँ से एराइजेज होता है? जॉन्सनल मिलानोसाइट से। तो एराइजेज कहाँ से होता है? जॉन्सनल मिलानोसाइट, जॉन्सनल मिलानोसाइट। तो लोकेशन उसका क्या हुआ? डर्मा इपिडर्मल जंक्शन, डर्मा इपिडर्मा, डर्मा और इपिडर्मा, डर्मो इपिडर्मल जंक्शन। और देखिए मोस्ट कॉमन साइट ये कहाँ पे होता होगा? मोस्ट कॉमन साइट कहाँ कहाँ पे? बैक पे, बैक पे और ट्रंक पे। और देखिए बैक और ट्रंक पे हुआ जहाँ पे होता है ना, वो ज़्यादातर मेल में होता है। वही लोअर एक्सट्रीमिटीज में होता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज में सबसे ज़्यादा किसको होता है? वही मेल का ऑपोजिट कौन सा हुआ? फीमेल। फीमेल को लोअर एक्सट्रीमिटीज में ज़्यादातर मेलिग्नेंट माइलोनोमा होता है। और देखिए मेलिग्नेंट माइलोनोमा का डायग्नोसिस करेंगे तो मार्कर सब क्या है? मार्कर सब HMB 45, सेकेंड S100 और थर्ड विमिटिन, विमिटिन। ये सब है मेलिग्नेंट माइलोनोमा का मार्कर। और उसी का मोस्ट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर क्या है? डेप्थ ऑफ इन्विजन, डेप्थ ऑफ इन्विजन किसका है? मेलिग्नेंट माइलोनोमा। डायग्नोसिस कौन सा हुआ? मेलिग्नेंट माइलोनोमा। तो आंसर सी।